नमस्कार मित्रों। आज हम कुंडली के चौथे भाव यानी फोर्थ हाउस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फोर्थ हाउस को शास्त्र में सुख भाव या मातृ भाव कहा गया है। अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट हाउस उसके शरीर, उसके स्व के बारे में है। दूसरा हाउस उसके संचित धन, उसके परिवार, उसकी वाणी के बारे में। तीसरा भाव उसके भाई बहन, उसकी छोटी मोटी यात्राएं, उसका फ्रेंड सर्कल, उसके एफर्ट्स, उनके बारे में है। तो जब हम देखते हैं कि एक इंसान की यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी और उसको थोड़ा एक्सपोजर मिला जीवन में, तो वो ये समझता है कि वो अपने सुख को परिभाषित करता है। हर व्यक्ति का सुख अलग अलग होता है। किसी को सादा खाना पसंद है तो किसी को जंक फूड पसंद है। हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों में सुख अनुभव कर रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत सफल होते हैं लेकिन सुखी नहीं होते। हमने पहले बात की थी थर्ड हाउस के बारे में कि थर्ड हाउस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा संसार में कितना सफल होगा, लेकिन वो सुखी होगा कि नहीं सफल होने के बाद भी, तो वो हम फोर्थ हाउस से समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक कवि है जिसने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं रच दी हों वो बाद में सुखी हो जाए। वो लोग अतृप्त रहते हैं उसके बावजूद। और हो सकता है किसी ने दो चार ही रचनाएं लिखी हों लेकिन वो तो सोच रहा है कि उसने कोई महाकाव्य लिख दिया, वो इतना सुखी है। तो ये फोर्थ हाउस से निर्भर करता है। अब हम ये देखते हैं कि मातृ भाव ये क्यों है। केंद्र केंद्र होता है पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। तो ये फर्स्ट हाउस का पहला सपोर्ट सिस्टम है। केंद्र आधार स्तंभ होता है और एक व्यक्ति की सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी माँ होती है। चौथा भाव कंफर्ट का भाव भी है, लग्जरी का भाव भी है। तो एक माँ ही है जो बच्चे का सबसे ज़्यादा कंफर्ट चाहती है, आराम चाहती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो सबसे ज़्यादा आराम में होता है। बाहर आते से ही पूरे दंद फंद शुरू हो जाते हैं। तो ये भाव इसलिए कंफर्ट का है क्योंकि ये मातृ भाव भी है, ये पहला सपोर्ट सिस्टम है। इसलिए यहाँ शुक्र और चंद्र को बहुत, जो फेमिनाइन प्लैनेट हैं, स्त्रीण ग्रह हैं, वो अच्छे माने गए। यहाँ उनको दिग्बल मिलता है। इसलिए ये समझिए कि फोर्थ हाउस जो है, अगर वहाँ पर नेगेटिव तो कहना सही नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर क्रूर प्लैनेट आ गए, तामसिक प्लैनेट आ गए, तो ऐसे में वह व्यक्ति आसानी से सुखी नहीं होगा या क्रूर तरीकों से सुखी होगा। उसको सुख पाने में बहुत जद्दोजहद करनी है। अब आपने कई लोग भी होंगे जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल भी सुखी नहीं है। तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा, उस कुंडली देखेंगे और वो कहेगा कि मुझे सुख ही नहीं मिलता जीवन में कभी, तो आप सीधे उसके फोर्थ हाउस से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके साथ ही उसके पास गाड़ियां कैसी होंगी। ग्रहों में उसके कारक शुक्र हैं, लेकिन हाउसेस भी कंसीडर करने होते हैं, तब हम फोर्थ हाउस को जरूर देखेंगे। फोर्थ हाउस ड्रग्स एडिक्शन से भी संबंधित है। देखिए, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि अब वो ज़माना तो है नहीं कि जहाँ ऋषि सुख को परिभाषित करते थे और शिष्य उनको समझता था। एजुकेशन सिस्टम जो था, बचपन में ही बच्चों को मोक्ष की अवधारणा बताई जाती थी। इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं ना। तो ये मोक्ष भाव आज के समय में, आज की टाइम्स में क्या उस तरह से काम करेगा? मोक्ष की कौन चर्चा करता है? मोक्ष का रास्ता कौन दिखा रहा है? कोई नहीं। ऋषि जब होते थे तो आश्रम में 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का जो वे ऑफ लाइफ थी, तो वो बताई जाती थी। उसी में बता दिया जाता था कि जीवन लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। शांत रहना सिखाया जाता था, ध्यान विधियां सिखाई जाती थी, वेद वेदांत पढ़ाए जाते थे, पुराण बताए जाते थे, रहस्य बताए जाते थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि एक जो बच्चा होगा, एक विद्यार्थी होगा, वो ना केवल एक सफल व्यक्ति बनेगा बल्कि आत्मस्थ होगा, खुद में सुख ढूंढना सीखेगा। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज तो इसका अभाव है। तो आज वह क्या करेगा? तो फोर्थ हाउस चूंकि आपके सुख का है ना, तो अगर आपको रियल सुख, और मोक्ष भाव भी है, ये मत भूलिए आप। चौथा भाव मोक्ष भाव क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं पहली गुरु माँ होती है। पहले माएँ इस बात से वाकिफ थीं, अवेयर थीं
कि जीवन लक्ष्य क्या है, परमात्मा जीवन लक्ष्य है। तो हमारे बच्चे को उसकी बेसिक शिक्षाएं, क्योंकि उनको भी मिलती थी, पूरा सिस्टम ही वैसा था ना। तो पहली गुरु माँ होती थी, वो उसको संस्कार देती थी ताकि आगे जब उसको और बड़े गुरु मिले तो वो तैयार रहे, वो उनका आदर कर पाए। आज की माएँ तो ये कहेंगी कि अगर तुम्हें कोई धर्म अध्यात्म की ज़्यादा बात बताए तो दूर भाग जाना, वो तो बाबा जी है, ठीक है। या एस्ट्रोलॉजर भी अगर उसको बताएं तो एस्ट्रोलॉजर के प्रति भी एक नेगेटिव धारणा है, पूरा प्रभाव है कलिकाल का। तो ऐसे हाल में जब उसको बचपन में ही वैसी ट्रेनिंग नहीं मिली, उसको ध्यान धर्म नहीं आता, कठिन समय में वो कहाँ भागेगा? क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का है, सुकून का है, मोक्ष त्रिकोण है, तो वह भागेगा नशे की तरफ। मोक्ष भी परम स्वतंत्रता है, सच्ची स्वतंत्रता है, हाइयर लेवल की, जहाँ मोह माया से भी मुक्त हो गया व्यक्ति और सबसे बड़ी शांति प्राप्त कर रहा है। इनिशियल हाउस है ये मोक्ष का, क्योंकि फिर 8वां और 12वां हम पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिकोण बताए थे आपको पिछले वीडियो में, धर्म अर्थ काम त्रिकोण। अब 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण है, याद रखिए। तो जब मोक्ष की कोई अवधारणा ही नहीं बताई जा रही, जब ध्यान धर्म मालूम ही नहीं है, तो इंसान क्या करेगा भाई? नशा करेगा। वहां उसको परम स्वतंत्रता का भ्रम अनुभव होगा, इल्यूजन। वह मुक्त अनुभव करेगा अपने आप को, तो वो गांजा पिएगा, शराब पिएगा, सब करेगा और समझेगा कि हाँ यही सही रास्ता है। इसलिए ये मोक्ष त्रिकोण है, वो गए ज़माने की बात हो गई। बहुत कम चार्ट्स में वो वैसे काम करेगा, याद रखिए। वरना इन हाउसेस में अगर मैंने तो ऐसा भी देखा है कि अगर अच्छे ग्रह भी, जैसे शुक्र चंद्र जैसे भी ग्रह हैं, तो ऐसे लोग भी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। फिर राहु और बाकी सब प्लैनेट्स होंगे तो फिर क्या कह सकते हैं। 4 8 और 12 इन भावों में अगर कुछ खास कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो एक इंसान नशेड़ी हो जाता है। नशेड़ी योग कह सकते हैं आप इसको, मोक्ष त्रिकोण नहीं, इसको नशा त्रिकोण समझे आज के दौर में। वाहन के साथ ही फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है कि आप इस क्षेत्र में विस्तार करेंगे कि नहीं करेंगे। कई बार प्रश्न आता है कि हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस हाउस को भी कंसीडर करते हैं कि उसको भवन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका जो घर होगा उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसमें पेंटिंग्स कैसी होगी, अगर वो होटल्स में रुकेगा तो कैसी होटल्स में रुकेगा। ये सब कंफर्ट में आता है ना। इसके साथ ही अगर शरीर की बात करूं तो ये आपके हृदय क्षेत्र को बताता है, और हृदय से संबंधित सर्जरीज, ऑपरेशन, वो सब देखना है तो वो भी फोर्थ हाउस से देखेंगे। कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम देखी गई है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखिए, हर भाव जो है उसके अगले और पिछले से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो जितने भी फेफड़े से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इससे आ जाते हैं। श्वसन रोग जो आ जाते हैं वो भी यहां से आ जाएंगे। तो फोर्थ हाउस, अब आपकी जो मिडिल एजुकेशन है, मिडिल से लेके हायर सेकेंडरी तक आप यहां से कंसीडर कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति अपना सब्जेक्ट चूज करता है वहां की, और फिर कॉलेज की एजुकेशन को जैसे 10th के बाद अपना चूज कर लेता है ना, तो वो 5th के डोमेन में भी आ जाता है। आपको मिला जुला के देखना होगा। और फिर जब कॉलेजेस में आ जाता है बीए तक या ग्रेजुएशन तक या बीटेक, ये सारा भी 5th में आ जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षा जब हम कहते हैं ना 9th हाउस, तो फिर पीएचडी जब कर रहे हैं आप, वो उच्चतर शिक्षाओं में से एक है, तो वहां 9th हाउस कंसीडर करिए। जो गूढ़ विषय है, पीएचडी हो रही है, एमफिल हो रहा है, उसको 9th हाउस लीजिए। वरना कॉलेज एजुकेशन मोटी मोटी यहीं से आ जाएगी 5th हाउस से। लेकिन 4th हाउस जो है वो मिडिल एजुकेशन है। 2nd हाउस प्राइमरी एजुकेशन लीजिए। इसके अलावा पशुपालन, जैसे फिशरीज, गौपालन, अगर कोई इससे संबंधित कार्य करना चाहता है तो आप निश्चित रूप से 4th हाउस को देख सकते हैं। मां के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इसको 4th हाउस से देख सकते हैं। अगर मां नहीं है, कोई और आपकी मौसी हैं, बुआ हैं, जो उनका रोल अदा कर रही हैं आपके जीवन में, उनसे कैसा आपका संबंध होगा, ये भी आप 4th हाउस से देख सकते हैं। तो कुल मिला के 4th हाउस आपका कंफर्ट, आपका सुख, आपकी मां, आपकी प्रॉपर्टी। आप देखें ना, हमारे यहां देवी जी को क्यों कहा जाता है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, जगदम्बा को?
क्योंकि उनके साधक जो होते हैं ना, वो मात्र भाव से उनकी शरण में जाते हैं परमात्मा की, और वे चाहते हैं कि उनको जीवन में सुख मिले। असल बात क्या है, यह जीवन सुख की ही तो खोज है। कोई भी भाव कितना ही अच्छा क्यों ना हो कुंडली में, आप बहुत बड़े पराक्रमी हो थर्ड हाउस से, आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हो, आगे हम पढ़ेंगे 11th हाउस से, कई लोगों की इच्छाएं भी पूरी होती रहती तो भी सुखी नहीं होते, क्या करोगे आप? तो फोर्थ हाउस का जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुख आपका फोर्थ हाउस ही है। दूसरी चीज, ये हाउस जो है अटैचमेंट का भी हाउस है, बहुत ध्यान से समझिए। सुख ही तो अटैचमेंट है, सुख का जो अटैचमेंट है वही पूरी दौड़ है, क्योंकि इसका अपोजिट 10th हाउस कर्म का हाउस है। इंसान कर्मों के चक्कर में जो पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहां प्रार्थनाओं में कर्म से मुक्ति की भी प्रार्थना करी गई है कई स्रोतों में। आप कहेंगे कि श्री कृष्ण ने तो गीता में कर्म करने का उपदेश दिया है। कर्म करने का उपदेश दिया है, लेकिन बिना फल की इच्छा के, और हम सारे कर्म सुख की इच्छा के लिए ही तो कर रहे हैं। इसलिए फोर्थ हाउस एक अटैचमेंट का हाउस है, इससे अपोजिट 10th हाउस कर्म का हाउस है। इन दोनों में गहन संबंध है, और इसलिए सुख के बजाय ज्यादातर दुख का हाउस भी बन के उभर आता है। तो हमें नए देश काल परिस्थिति में नए तरीके से इस हाउस को समझना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।